हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू स्टडी ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत दिन बाद वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स सामने थे और मुझे पढ़ाई से बिल्कुल ही टाइम नहीं मिलता था कि मैं वीडियो बना पाऊँ, क्योंकि कोचिंग और कॉलेज प्लस एग्ज़ाम्स सारे एक साथ कर पाना पॉसिबल नहीं होता है मेरे लिए, वो किसी के लिए नहीं होता। तो एग्ज़ाम टाइम पे तो थोड़ा ज़्यादा फोकस रहना पड़ता है, क्योंकि ऐसे टाइम तो कॉलेज का पढ़ती नहीं हूँ, बस एग्ज़ाम टाइम ही पढ़ती हूँ। और रिज़ल्ट ख़राब ना आए इसके लिए तो फिर पढ़ना ही पड़ेगा। बट ये सब को छोड़ते हुए चलिए, मैं आज अपना जो भी है मेरा रूटीन, दिन भर का टारगेट, वो सब मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। और आप लोग वीडियो में बने रहिए और देखिए मेरा आज का दिन कैसे चलता है और मैं आज कितनी देर पढ़ लेती हूँ और क्या क्या पढ़ती हूँ। उससे पहले मैं एक दो कमेंट है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मुझे लगा कि शायद रिप्लाई कर देना चाहिए, क्योंकि एक भैया हैं जो कमेंट किए हैं कि मैं रेलवे टेक में जॉब करता हूँ, तो मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन कर सकता हूँ कि नहीं। तो भैया, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसके जॉब के बाद कितना टाइम पढ़ाई के लिए निकाल पाते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स हैं जो कि पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी करते हैं और अच्छे से निकल भी जाता है। ऐसा नहीं है कि आप जॉब हो गया आपका तो आप यूपीएससी का तैयारी नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। और एक भैया का कमेंट आया हुआ था कि मैं कुछ याद करता हूँ तो याद नहीं होता। तो पता नहीं, सबका याद करने का तरीका अलग अलग होता है। बट अगर आपको कुछ याद नहीं होता तो उसको बार बार पढ़ा कीजिए और कोशिश कीजिए कि लिख कर याद करें, ताकि लिख कर याद करने से लंबे समय तक याद रहता है, अगर आपको याद नहीं होता है तो। और एक ट्रिक आप लगा सकते हैं कि अगर आपको कुछ याद नहीं होता तो रात को जब आप सोते हैं तो उस टाइम पे आप दिन भर का जो आप दिन भर में क्या क्या किए वो सब सोने से पहले एक बार याद कर लीजिए। ऐसे में थोड़ा याद करने का जो क्षमता होता है वो बढ़ता है। तो आप इस तरह से कुछ कर सकते हैं, और ये तो तुरंत होगा नहीं, ये आपको भी पता है, कुछ दिनों कुछ महीनों के बाद करने के बाद ही हो पाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, चलिए मैं आज जो पढ़ रही हूँ वो बताती हूँ आप लोग के साथ। तो फ्रेंड्स, अभी मैं इन्वायरमेंट इकोलॉजी पढ़ रही हूँ, मेरे कोचिंग में यही चल रहा है, तो मैं इसको रिवीजन कर ले रही हूँ। और थोड़ा वॉइस को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि हॉस्टल में लड़कियां सो रही है और मैं रात को वीडियो एडिट कर रही हूँ। तो चलिए, मेरा जो इकोलॉजी का है उसको मैं रिवीजन कर लेती हूँ पूरा। उसके बाद फ्रेंड्स, मेरे एग्ज़ाम्स हैं जो कल भी है मेरा एक पेपर, तो उसके लिए भी पढ़ना है। बीच बीच में गैप भी मिल रहे हैं, 2-4 दिन का ऐसा समय मिल रहा है, लेकिन उसके जगह पे मैं पढ़ लेती हूँ और कोचिंग को भी कवर करना पड़ता है, तो इसीलिए मुझे समय नहीं मिल रहा। बट एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद मैं रेगुलर हो जाऊँगी और देखती हूँ अब क्या करती हूँ। तो समय काफ़ी हो ही गया था, तो चलिए मैं अब कुछ खा लेती हूँ, क्योंकि फ्रेश होकर नहा वहा कर जो भी होता है पूजा वगैरह मैं कर ली थी। और रात में दे देती चने भिगोने के लिए और उसके साथ कुछ बादाम, उसको खाकर मैं फिर से सेकेंड स्लॉट अपना लगाती हूँ, जो कि मैं कुछ स्टैटिक जीके पढ़ रही हूँ। और स्टैटिक जीके पढ़ने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, वो आप लोग को भी पता होगा। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, बहुत सारे क्या, लगभग सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं स्टैटिक जीके पढ़ने से। इसलिए अगर कोई चैप्टर को पढ़ते हैं तो उसका स्टैटिक जीके एक बार पूरा पढ़ा कीजिए। इस तरह में जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं सारे कवर हो जाते हैं। और एक भैया का कमेंट आया हुआ था कि सेल्फ स्टडी करना सही रहता है या नहीं, या कोचिंग लेना कंपलसरी है क्या। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप खुद से कर सकते हैं तो ज़रूरी नहीं कि कोचिंग ले ही सो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी आईएएस बन रहे हैं जो विदाउट कोचिंग का आईएएस यूपीएससी क्रैक कर रहे हैं। क्योंकि कोचिंग से कुछ भी नहीं होता, बस एक गाइडेंस मिलता है किस तरह से और क्या क्या पढ़ना है। इसके अलावा अगर आप कहीं पे भी एडमिशन लेते भी हैं तो वो आपको खुद से सारा करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, अभी आप लोग देख सकते हैं 27 ईयर्स का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है जो मुराल पटेल का है, जिसमें फ्री और सी सेट दोनों का
27 ईयर का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो उसको मैं सॉल्व करते जाती हूँ। साथ ही कुछ कुछ क्वेश्चंस जो चैप्टर वाइज पढ़ाई होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देख लेती हूँ कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा है पिछले सालों में। इस तरह से पता चलता है कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है और आगे क्या पूछ सकता है, पूछने का चांसेस क्या है। ऐसा कोई बता नहीं सकता कि यूपीएससी में कैसा क्वेश्चन आ सकता है, बट एक अंदाज से आप कर सकते हैं कि ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो मैं इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करूं। तो फ्रेंड्स, ये सब को छोड़ते हुए चलिए मैं अब ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ, क्योंकि समय भी बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो चलिए मैं रोटी और सब्ज़ी बना ली हूँ और मिलती हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।